Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss about remaining part of our previous topic and that is Bohr atomic theory. बेटा आज हम पोस्टुलेट्स जो हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं बोहर एटॉमिक थ्योरी के, वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा बोहर ने जो है वो हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल बनाते हुए जो हमें अपने मेन जो है वो एटम का स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्क्राइब किया। वो हमें उसने जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया। उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन एटम जो बेटा वो कंसिस्ट करता है एक टाइनी न्यूक्लियस पर, एक स्मॉल न्यूक्लियस के ऊपर, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं खास सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, जिसका रेडियस जो है वो आर है किसके न्यूक्लियस के गिर्द। ठीक है, तो हमें बोहर ने ये कहा कि हाइड्रोजन एटम जो है इसके पास एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसी न्यूक्लियस के गिर्द जो है ख़ास ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब एनर्जी है जो उस ऑर्बिट की, जो सर्कुलर ऑर्बिट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, वो कहता है उसकी एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब बेटा होता है कि उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है। थर्ड पॉइंट वो आपसे कहता है इमिशन और अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। उसने हमें एमिशन और अब्जॉर्प्शन और एनर्जी को भी डिस्क्राइब किया। वो कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल पोजीशन पर होता है ना, जब नॉर्मली वो अपने सिर्फ ऑर्बिट के अंदर जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, उस टाइम पर ना तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता है ना ही वो अब्जॉर्ब करता है, बल्कि एनर्जी जो है वो उस टाइम पर इमिट करता है या अब्जॉर्ब करता है जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, जब वो जंप करता है फ्रॉम वन ऑर्बिट टू एन अदर ऑर्बिट। अब चेंज इन एनर्जी बेटा हमारे पास किसके अकॉर्डिंगली होती है? फोर्थ पॉइंट में वो आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है ना फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, ऑब्वियस बात है जब वो एक लोअर एरिया से हायर एरिया की तरफ जा रहा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा ताकत चाहिए, उस टाइम पर वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। और जब वो मूव करता है फ्रॉम हायर एरिया हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो उस टाइम पर उसके पास ऑब्वियस बात है हायर से वो लोअर की तरफ जा रहा है, तो उसका मतलब हायर में जब वो था उसके पास एनर्जी ज़्यादा थी, उसके पास ताकत ज़्यादा थी। अब उसने लोअर की तरफ जाना तो वहाँ उसको इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो एनर्जी उस टाइम पर रिलीज़ कर देता है। अब ये जो चेंज इन एनर्जी है इसको वो डेल्टा एनर्जी के साथ शो करता है। बेटा डेल्टा एनर्जी इज इक्वल टू होती है E2 माइनस E1 और इसको वो इक्वल कर देता है इज इक्वल टू HV की। यहाँ पर H जो है बेटा हमारे पास वो प्लैंक कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि बोहर की जो एटॉमिक थ्योरी है वो किस पर बेस करी है? मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी के ऊपर। तो डेट्स वाई H यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो वो फिक्स है, डेट इज 6.63 मल्टीप्लाई टाइम -34 जॉल्स। और यहाँ पर जो V जो है बेटा वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट उसने हमें दिया, एक्सप्लेन किया बहुत रदरफोर्ड के जो एटॉमिक डिफेक्ट था उसको एक्सप्लेन करते हुए, डेट इज़ द एंगुलर मोमेंटम। बोहर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो रिवॉल्व करता है ऑर्बिट्स के अंदर विद अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। जहाँ पर उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है वहाँ पर उसका जो मोमेंटम है, जिसकी मूवमेंट है, जो उसका एरिया, वो भी फिक्स्ड होता है। अब इसका भी प्रॉपर एक फार्मूला डेट इज़ MVR इज इक्वल टू NH/2π। यहाँ पर पाई की हमें पता है वैल्यू वो भी इसकी फिक्स होती है, और जो n है यहाँ पर बेटा क्योंकि वो कह रहा है NH/2π, H यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट हो गया और n हमारे पास आता है क्वांटम नंबर ऑफ और या ऑर्बिट नंबर, मतलब जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होंगे, एक ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट्स हैं, 3 ऑर्बिट्स हैं, ये जितने भी ऑर्बिट्स हैं K L M N हमारे पास ये ऑर्बिट्स होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग उसने हमें जो है वो एंगुलर मोमेंटम को भी एक्सप्लेन किया। तो मेन जो उसके पॉइंट्स हैं ना, जो पोस्टुलेट्स थे उसके अपने एटॉमिक मॉडल के, अपने एटॉमिक थ्योरी के, बेसिकली उसमें क्या था कि उसने जो रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स थे ना उसको मद्देनज़र रखते हुए अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और उसकी जो है डिफेक्ट्स थे उनको जो है वो उसको ख़त्म करते हुए हमें एक नया मॉडल पेश किया, जिसको हम स्टिल जो है वो फॉलो कर रहे हैं। लेटेस्ट हमारे पास जो है बोहर का एटॉमिक मॉडल जो है वही चल रहा है, और इसके के लिए इसकी वर्किंग इतनी परफेक्ट और इतनी अच्छी थी और इतनी माने जाने वाली थी कि इसके के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1922 के अंदर। तो ये बेटा आपका अच्छा टॉपिक था, इसको बड़े अच्छे से याद करना है। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें आपको पूरा भी आ सकता है कि बोहर एटॉमिक थ्योरी के ऊपर नोट लिखें, या वो आपसे ये भी कह सकता है कि पोस्टुलेट्स दें मुझे बोहर एटॉमिक मॉडल के। जब वो पोस्टुलेट्स पूछेगा तो फिर आप सिर्फ उसके पोस्टुलेट्स ही लिखेंगे, हेडिंग के साथ आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और अगर वो आपसे पूरा एक्सपेरिमेंट में मांगता है तो फिर आप अपना प्रीवियस लेक्चर भी लिखेंगे और आज वाला लेक्चर भी लिखेंगे, और उसमें से कोई बात भी वो आपको पूछ देता है एज आ शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे वो आपको क्वांटाइज के मतलब पूछता है तो आपको बताना चाहिए कि क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। इसका मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। तो ये भी आपने याद रखना है, और एज इट इज़ बाकी पोस्टुलेट्स को आपने ऐसे याद करना है। थैंक यू सो मच।